टूट गई सदियों की बेड़ियां जिसमें जकड़ी थी मुस्लिम महिलाएं, विरोधी चीखते रहे, मोदी ने फिर पलट दिया खेल। मोदी सऊदी की जोड़ी ने बदल दिया इतिहास। 2024 चुनाव के नजदीक आते ही याद आए सभी को मुस्लिमों के हित। कोई देश तो कोई विदेश से मुस्लिम तुष्टीकरण की कर रहा राजनीति, क्या फिर से मुसलमानों का राजनीति के लिए होगा इस्तेमाल? मुस्लिम विरोधी कहने वालों को पीएम मोदी ने दिया करारा जवाब। देश दुनिया में हो रही चर्चा। भारतीय राजनीति में तो मुस्लिम उस वोट बैंक का तबका है जो 2014 के पहले राजनीति के लिए इस्तेमाल होता रहा है। फिर 2014 में मोदी सरकार बनी और मुस्लिम राजनीति करने वालों को करारा जवाब मिला। जो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर सत्ता का सुख भोगते थे उनका पतन भी हुआ और मुसलमान भी जो वोटों का दम भरते थे वो भी शून्य हो गए। ये वो दौर शुरू हुआ जब देश की राजनीति से मुस्लिम शून्य होते चले गए, क्योंकि पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया था कि उनकी सरकार में सबका साथ और सबका विकास एक साथ होगा। उन्होंने कहा था जो योजनाएं होंगी वो सबकी होंगी, उन पर सभी का बराबरी का हक होगा। जो जरूरतमंद है वो चाहे किसी भी धर्म का हो उसको लाभ जरूर मिलेगा। वहीं अब विपक्ष की बौखलाहट अपनी जगह है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और एक बार फिर अब मुस्लिमों को लेकर बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। फिर चाहे वो राहुल गांधी का विदेश में दिया गया बयान हो या फिर ओवैसी का बयान हो, सभी मुस्लिमों को लेकर देश से विदेश तक रोना रो रहे हैं। और इधर मोदी ने बड़ा खेल कर दिया। आगे आपको वीडियो में पीएम मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक बताएंगे जो उन्होंने बिना बोले मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐसा चल दिया कि जिसका सदियों तक मुस्लिम महिलाएं जय जयकार करती रहेंगी। एक ऐसा खेल जो कांग्रेस अपने 70 सालों में नहीं कर पाई, एक ऐसा खेल जो इस्लाम के 1400 सालों में नहीं हुआ, वो मोदी ने कर दिखाया। आपको बता दें, मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी और सऊदी का ये काम धर्म की बेड़ियों को तोड़ना है, जिसमें मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक की तरह कई सौ सालों तक जकड़ी हुई थी। और ये काम है बगैर मेहरम यानी कि मर्द के 4000 औरतों को सऊदी अरब हज के लिए भेजना। भारतीय परिदृश्य में अगर ये किसी और धर्म की महिला का तीर्थ पे जाना होता तो ये मामूली बात लग सकती थी, लेकिन मोदी सरकार द्वारा भेजी गई 4000 मुस्लिम महिलाओं के लिए ये सऊदी सरकार का इतना बड़ा अहम फैसला है। अगर ये जानना है तो आपको इसका इतिहास समझना बेहद ही जरूरी है। हर मुस्लिम महिला के लिए हज फर्ज होता है। फर्ज यानी कि बाध्य, और गौर कीजिएगा, हर मुस्लिम महिला जिसमें मर्द और औरतें दोनों आती हैं, उनके लिए जीवन में एक बार हज करना धार्मिक जरूरत है। अगर ये नहीं करते हैं तो मान्यता है कि उन्हें अपने जीवन में किए गए गुनाहों की माफी नहीं मिलेगी। हालांकि इसमें कुछ शर्तें और रियायतें भी हैं। बता दें, मुस्लिम औरतों के लिए जो शर्त थी वह इतने सालों से उनके पैरों की बेड़ियां बनी हुई थी, और वो शर्त ये थी कि कोई भी मुस्लिम महिला अकेले हज पर नहीं जा सकती, उसके साथ किसी मर्द को जाना जरूरी है। अब जरा सोचिए, ना जाने कितनी मुस्लिम महिलाएं हज पर इसलिए नहीं जा सकती थी क्योंकि उनके जीवन में महरम नहीं होता था। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने 4000 ऐसी महिलाओं को हज के लिए भेजा है जो बगैर मर्द यानी महरम के जा रही हैं, और ये 1400 साल में पहली बार होने जा रहा है। और तारीफ मोदी सरकार की भी होनी चाहिए, क्योंकि ये फैसला इतना आसान नहीं था। पहले तो इस फैसले को कई विरोधियों ने गैर इस्लामिक बताकर दुष्प्रचार किया, जिन्हें मोदी सरकार ने करारा जवाब दिया और मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाया। ये जवाब है उन विरोधियों को जो मोदी को मुस्लिम विरोधी बता रहे थे। ये जवाब उन विपक्षियों को है जो मुस्लिम का रोना तो रो रहे थे, लेकिन ये नहीं बता पाए कि 70 सालों से मुस्लिम हाशिए पर क्यों रहे। समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा, और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।